हिंडनबर्ग मामले को लेकर आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव किया गया और आरोप लगाया गया कि हिंडनबर्ग मामले में सभी प्रमुख की संलिप्तता पाई गई है, लेकिन अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए कांग्रेस हमलावर है और यही वजह है कि आज सैकड़ों की संख्या में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत सहित कई दिग्गज नेता ईडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आह्वान है, पूरे देश में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंडनबर्ग का खुलासा अपने आप में प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टा ये साबित करता है कि सेबी प्रमुख की संलिप्तता इस घोटाले में है। ईडी कहां सोया हुआ है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच करना, ईडी एकदम ऐसे जागता है, ऐसे एक्शन लेता है और हथियार के रूप में, मोदी सरकार के हथियार के रूप में काम करता है। लेकिन इतना बड़ा खुलासा हो गया, महाघोटाला, अडानी महाघोटाला, लेकिन सीबीआई की कानों में जू नहीं रेंग रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज इसलिए भी प्रदर्शन कर रही है कि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि ईडी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ईडी क्यों सोई हुई है इसका हमें नहीं मालूम, इसलिए आज जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस देश की सरकार विपक्ष के खिलाफ हथियार का 10 सालों से दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा आक्रोश है। पूरे देश के तमाम प्रांतों की राजधानियों में प्रदर्शन हो रहा है और आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हम लोग ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज ईडी कहां सोया हुआ है, क्यों ईडी की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। विपक्ष के नेताओं पर तो ईडी कार्रवाई करने पहुंच जाता है, लेकिन हिंडनबर्ग मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया है, राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष के लोग मुखर हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विषयों को उठाते हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं, हम दो हमारे दो की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नारायण राणे, येदियुरप्पा जैसे लोग जिनके ऊपर आरोप भी लगे, जांच भी बैठी, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए। वो जांच कहाँ गई, क्या उनका स्टेटस है, किसी को पता नहीं। हर भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि उन केसेस का क्या हुआ। दूसरा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले ही शंका जता दी थी, आज खुलासा करा है कि सीबीआई की जो अध्यक्ष है उनकी और अडानी की कंपनी की सांठगांठ है, उनके शेयर्स है, उनके पति के शेयर्स है। तो ये खुलासा होने से एक पूरे देश में हलचल है और जो स्टॉक मार्केट गिरा उसमें ना तो अडानी का नुकसान हुआ, ना अंबानी का नुकसान हुआ, ना अमित शाह का नुकसान हुआ, ना नरेंद्र मोदी का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो भारत के आम नागरिक का हुआ, जिसने अपने खून पसीने की कमाई शेयर्स में लगा रखी थी, वो पैसा डूबा है। करोड़ों खरबों के रूप में अरबों खरबों रुपया डूब गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जानने का अधिकार है।